तो ठीक है प्यो, अब जो हमने अभी जो टॉपिक सीखा कि किसी भी आर्बिट्ररी फंक्शन को कैसे रिमूव करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो मैंने आपको बड़ा सा डेरिवेशन दिखाया, तो मैंने आपको क्या बताया कि उसका फाइनल स्टेप हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें डायरेक्टली वो अप्लाई नहीं करना होता है। बेसिकली जो हमने डिराइव किया उसमें जो स्टेप्स फॉलो किए वो हर क्वेश्चन में फॉलो करना होता है। ठीक है, तो चलो उसका क्वेश्चन दिखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर्म अ पार्शियल, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में पता है वो आपसे क्या कहते हैं, जैसे जो हमने अभी सबसे पहला टॉपिक देखा था उसमें हम कांस्टेंट को रिमूव कर रहे थे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। अब जो है इसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, बट हम क्या रिमूव करने वाले हैं, आर्बिट्ररी फंक्शन को। तो इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग, मतलब निकाल दो, एलिमिनेटिंग का मतलब निकाल देना, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम, ये फिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब ये आपको क्वेश्चन दे देते हैं और नीचे फंक्शंस अलग अलग दे सकते हैं। तो जो हमें पहला फंक्शन दिया है वो है एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी फंक्शन होगा और उसके अंदर ये जो पूरा फिक्स्ड पैटर्न है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का किसी भी तरीके से यूज़ होता होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप लोग देख सकते हो, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या रिमूव करना है, हमारा आर्बिट्ररी फंक्शन f। तो जो हमने मेथड देखी थी वही करनी है। सबसे पहले फंक्शन, मतलब वो मेथड क्या कहता था कि इसे u अज्यूम करो और उसे v। तो चलो हम उससे ही चालू करते हैं। यहाँ सेंटर में जितना लिखेंगे उतना ठीक रहेगा, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। सॉल्यूशन, हाँ यहाँ से लिखेगा। सबसे पहले हम चालू करते हैं लेट, वो कौन सा पार्ट है, फर्स्ट वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यू। ये लिखते ही पहले तीनों की वैल्यू लिख देते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स कितना आएगा 1, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। डेल यू बाई डेल वाई कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। और डेल यू बाई डेल जेड कितना आएगा, तो ये भी 1 आएगा। ओके, अब v मानते हैं, सो वो दूसरी वाली चीज़ को मानेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू v। इसका भी करते हैं। सो डेल v बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा 2x, बाकी दोनों 0। डेल v बाई डेल y कितना आएगा 2y, बाकी दोनों 0। और डेल v बाई डेल z कितना आएगा -2z, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए। ओके, अब ऐसा करने की वजह से हमारा फंक्शन कैसा दिखने लगा है। सो नाउ वी हैव f ऑफ u कॉमा v इज इक्वल्स टू 0। तो स्टेप नंबर 1, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या ऑब्टेन होगा हमारे पास, तो वो आप जानते थे, डेल f बाई डेल u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस p एज इट इज डेल u का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में प्लस f का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस p v का डेरिवेटिव z का रिस्पेक्ट में। हाँ, यहाँ से आप चालू कर सकते हो। इसके ऊपर का स्टेप आपने उस डेरिवेशन में देखा था कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें u और v यूज़ हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, बाद में चेन रूल करते हैं यहाँ पे u इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो u निकालना भी होता है। ये आप लोग उस डेरिवेशन में सीख चुके हो। हाँ, लेकिन जब सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से हम चालू कर सकते हैं। ओके, अब इसमें भी डेल f बाई डेल v, मतलब इसकी वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। सो डेल f बाई डेल u डिवाइडेड बाई डेल f बाई डेल v कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो इसको बेसिकली इक्वल्स टू के उस तरफ भेजेंगे, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चीज़ आई है यहाँ डिवीजन में, तो ये चीज़ जाएगी वहाँ पे, तो हमारे पास आएगा नेगेटिव डेल v बाई डेल x प्लस p डेल v बाई डेल z डिवाइडेड बाई डेल u बाई डेल x प्लस p डेल u बाई डेल z। अब आपने जो ऊपर ये सब वैल्यूज फाइंड की, वहाँ से सब्सटीट्यूशन कर दो। v का x के रिस्पेक्ट में कितना है 2x, सो 2x प्लस p, v का z के रिस्पेक्ट में कितना है -2z, तो -2zp डिवाइडेड बाई u का x के रिस्पेक्ट में है 1 प्लस p एज इट इज u का z के रिस्पेक्ट में है वापस से 1। ओके, आपको क्लियर हुआ। अब ऊपर से मैं चाहूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो फाइनली मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू ऑब्टेन होती है, यहाँ लिख सकते हैं कि डेल f बाई डेल u होल डिवाइडेड बाई डेल f बाई डेल v इज इक्वल्स टू -2 कॉमन x माइनस जेड पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस p। इसको रखेंगे इक्वेशन 1। ये हमें इक्वेशन 1 कैसे मिली, हमने किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसमें हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के।
सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं। ओके चलो, तो उसमें क्या ये स्टेप वापस इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन अब यहाँ पे y आ जाएंगे। सो डेल एफ बाई डेल यू, बट अब u का y के रिस्पेक्ट में, प्लस q u का z के रिस्पेक्ट में, प्लस f का v के रिस्पेक्ट में, फिर आपको उसको निकालना है तो y के रिस्पेक्ट में, प्लस q उसी का z के रिस्पेक्ट में। ये स्टेप कैसे आता है आप देख चुके हो ऑलरेडी। चलो अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे, डेल एफ बाई डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वी। क्या हुआ होगा, तो ये जो पूरी चीज़ें इक्वल्स टू की उस तरफ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी और ये चीज़ निकल गई। ये आया यहाँ डिवाइड में, ये जाएगा वहाँ पे। सो डेल वी बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल वी बाई डेल जेड नेगेटिव, होल डिवाइडेड बाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल यू बाई डेल जेड। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सो फाइनली डेल एफ बाई डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वी की वैल्यू आएगी नेगेटिव। कितना है ये, 2y प्लस क्यू एज इट इज़, और वो माइनस 2z, सो माइनस 2z क्यू डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पर और उसका q, मतलब ये आ गई आपकी डेल एफ बाई डेल यू की वैल्यू। इसे ज़रा ठीक से करने के लिए आप यहाँ से चाहो तो माइनस का 2 कॉमन ले सकते हो, और जैसे ही आप मतलब 2 कॉमन ले लो, माइनस तो बाहर ऑलरेडी वेट कर रहा था, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे y माइनस जेड क्यू। ओके, तो ये भी देखो आपको डेल एफ बाई डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वी, और ये भी देखो डेल एफ, मतलब सेम टू सेम है। इसका कौन सा वाला पार्ट, LHS वाला पार्ट, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या पता चलेगा कि नेगेटिव 2x माइनस जेड पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2y माइनस जेड पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू। नेगेटिव 2 से नेगेटिव 2 कैंसिल। आप लोग देख सकते हो यहाँ तक ही हम ऑलरेडी फंक्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं। f फंक्शन क्या अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है, नहीं। और याद रखना कि इसमें आपको वो डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स नहीं दिख रही है, बट p और q क्या हुआ करते थे। p क्या डिनोट कर रहा है, z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और q क्या कर रहा है, z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो जो इसमें p और q यूज हुए हैं वो ऑलरेडी आपके डिफरेंशियल टर्म्स है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिख नहीं रहा है, बट है, क्योंकि p और q डिफाइंड है। ओके चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। सो x प्लस क्यू एक्स माइनस जेड पी माइनस जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड पी प्लस पी वाई माइनस जेड पी क्यू। तो जेड पी क्यू कैंसिल, p वाले और q वाले एक तरफ रखते हैं, और जिसमें p q बिल्कुल नहीं उसे उस तरफ। तो माइनस जेड पी ये रहा, कुछ मिस्टेक हुई हमसे, हाँ y माइनस जेड क्यू आएगा यहाँ पे। ओके सो y माइनस जेड क्यू, ठीक है। ओके तो जेड पी ये रहा, पी वाई ये रहा, तो चलो इसे उस तरफ भेजते हैं। तो p एज इट इज़ रहेगा y प्लस जेड। ओके माइनस क्यू जेड माइनस क्यू एक्स उस तरफ जाएगा, तो माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड। तो मैंने इसे उस तरफ भेजा, इसे उस तरफ भेजा, तो प्लस y को इस तरफ लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x ऑलरेडी इस तरफ था माइनस y। तो ये आ चुके हैं आपके रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि याद करो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मल पैटर्न क्या है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर, वेयर पी क्यू आर कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने आपको बताया था, याद है। तो ये जो होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अभी के लिए पार्शियल लीनियर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पी हो उसके साथ कोई एक्स वाई जेड में का फंक्शन हो, क्यू के साथ हो, और फिर बिल्कुल ना पी हो ना क्यू हो, बस फंक्शन हो एक्स वाई जेड का। तो ये आ चुकी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन की। और आप लोगों ने देखा कि इसमें हमने फंक्शन को कैसे एलिमिनेट कर दिया। कोई भी आर्बिटरी फंक्शन हो सकता था, वहाँ पे f ना लिख के वो साइन या कॉस देते, तब भी वो साइन या कॉस निकल जाता ऑटोमेटिक, और हमें यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती। इसलिए PDE में हम फंक्शंस को आर्बिटरी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सॉल्यूशंस लिखते हैं कि द फंक्शन इज आर्बिटरी, और वो हमें ऑब्टेन करना होता है। ये तो खैर एक क्वेश्चन हुआ। देखो इसको इस फॉर्मेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि f के अंदर u v हो एंड दैट इज 0, ये भी चलता है। u अंदर हो v बाहर हो, ये भी ठीक है, और v अंदर हो, ये तीनों ही चीज़ें आपस में सेम होती है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तीनों पे एक ही मेथड है। किसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, मतलब यहाँ से जब यहाँ आएंगे तब आप इस फॉर्मेट में आंसर लिखो, तीनों में से कोई फॉर्मेट में आंसर लिखो, इट इज़ करेक्ट। ओके चलो अब हम इसका और 2 क्वेश्चन देखते हैं, बाद में हो जाएगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, डेरिवेशन किया, इक्वेशन किया। ओके
चलो, तो अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, और देखो वो वाला जो फॉर्मेट था u और v अंदर है, तो उसमें हमने वो पूरी स्टेप देखी। अब इसमें क्या करें, जिसमें u बाहर है, v मतलब आप समझ गए फॉर्मेट कैसे चेंज हुआ है। फंक्शन के अंदर सिर्फ v है, u बाहर है, और v बाहर u अंदर एक ही चीज़ होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये आ जाए तो हाँ, अब इसके लिए हमें मतलब वही चीज़ करनी है, फंक्शन को एलिमिनेट करना है। देखो क्वेश्चन तो वही रहता है, हाँ, लेकिन इसके स्टेप्स थोड़े ईजी हो जाते हैं, थोड़े हटके होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, उस डेरिवेशन से जैसा हमें नहीं जाना होता है। चलो, तो इसमें हम क्या करते हैं, u और v नहीं मानते, इसमें डायरेक्टली हम चालू करते हैं। ओके, चलो सॉल्यूशन पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन, हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले उसे कॉपी करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देख सकते हो, इसलिए मैंने उसको इरेज नहीं किया, स्लाइड्स का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। वो कह रहा है कि फंक्शन के अंदर ही दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है, इसमें थोड़ी अलग है। ओके, तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। ये आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो डी डेल बाई डेल एक्स अप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड पर, और डेल बाई डेल एक्स अप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे। ओके, चलो, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, बाकी चीज़ें 0। अब देखो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, तो उसको हम चेन रूल से करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव तो हो सकता है, और वो आ जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव अब करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और वो आएगा सिर्फ 2x, और बाकी चीज़ें तो 0 हो गई, तो कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 2x। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई कि 1/2x। तो यहीं पे आपकी हो जाती है काफ़ी सारी मिस्टेक। पूछो क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, x का वो आ गया 1, y का x के रिस्पेक्ट में 0, बट z का x के रिस्पेक्ट में हो सकता है, एंड दैट इज p। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो x वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको 0 मान लेते हैं, मतलब उसका डेरिवेटिव 0। हाँ, वो बात सही है, बट याद रखना कि जो z जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, और उसकी वैल्यू हमें p लिखनी होती है। जहाँ पे z की वैल्यू उसमें तो खैर निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें उसकी वैल्यू p। तो देखो 1 आ गया x का, y का आ गया 0, बट z का होगा p। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले सही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अंदर वाली चीज़ के डेरिवेटिव पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0, बट जेड स्क्वायर का तो होगा। अब जेड स्क्वायर देखो लीनियर नहीं हो अपने आप में फंक्शन है, तो पहले 2z हो जाएगा, और फिर z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फिर से p हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं हम, याद रखना कि z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं p। ओके, समझ में आ रहा है आपको, जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव करते थे वही चीज़ है। चलो, अब एक एक करके मतलब ज़रा इसको अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस पी, एंड दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 2pz। इस चीज़ को डिवीजन में अगर मैं भेजूँ, सो 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस पी जेड इज इक्वल्स टू फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। ओके, चलो अब हम काम करते हैं, जैसा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया ना, अब अगले स्टेप में हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना होता है, और वो सीधी सी बात है क्योंकि यही तो दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। चलो, सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इस तरफ आ जाते हैं ज़रा। तो अब क्या आएगा हमारे पास, डेल बाई डेल y ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल y ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वही चीज़ होगी, x का तो 0 हो गया, बट y का 1 होगा, और z का q के y के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू होती है, q। हम यहाँ पे अब क्या यूज़ कर रहे हैं कि z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कितना लिखते हैं हम, q। ओके, नाउ फंक्शन का डेरिवेटिव तो f डैश से डिनोट करते हैं हम। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का 2z, और आगे आ जाएगा q। अब वही चीज़ ये आ जाएगा डिवीजन में, सो 1 प्लस क्यू एज इट इज़, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, y प्लस क्यू जेड, एंड दैट इज फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डन, ये आ चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर 2। और क्लाउड वगैरह रहने देते हैं, बॉक्स बनाते हैं, दैट फील्स गुड। ये आ चुकी थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि क्या हो गया, दोनों में एफ डैश यानी RHS सेम है, जो हमें फंक्शन निकालना होता है कैसे भी निकाले। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फंक्शन देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव की वैल्यू यही है, तो वो निकल जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू दिस, सो 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस
x प्लस जेड पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स y प्लस जेड क्यू। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो y प्लस जेड क्यू प्लस पी वाई प्लस जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू x प्लस जेड पी प्लस एक्स क्यू प्लस जेड पी क्यू। जेड पी क्यू कैंसिल, वो तो आप जानते हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है तो उसमें पी पी क्यू क्यू और आर, मतलब पी और क्यू का प्रोडक्ट कभी नहीं है, आपने देखा है ना। पी अलग है, क्यू अलग है, तो हमेशा वो प्रोडक्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। ओके, पी वाई ये रहा, वहाँ से मैं जेड पी ले आता हूँ, तो पी एज इट इज़ अंदर वाई माइनस जेड प्लस क्यू एज इट इज़, जेड इसके पास है, उधर से मैं लेकर आ सकता हूँ एक्स, तो जेड माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज़, वाई गया तो एक्स माइनस वाई। आप लोग देख सकते हो कि फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर आ चुका है, पी पी प्लस क्यू क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू आर, वेयर पी क्यू आर आर फंक्शन ऑफ, ये नहीं लिखना होता है नीचे वाला, ये तो मैं बस आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये लिखने के बाद से लिखना होता है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा लिखना होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं हम, कैसे फंक्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ये आ जाए तो हमने जो डेरिवेशन सीखा था उसके स्टेप्स फॉलो करने हैं, यूवी वगैरह मान के। लेकिन जब एक बाहर हो और एक अंदर हो तो हाँ, कुछ अपनी सबसे लॉजिकल थिंकिंग, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में पी और जेड का वाई के रिस्पेक्ट में क्यू डालना नहीं भूलना। ओके, और उसकी तो खैर वो डेरिवेशन वाली मेथड है ही, लेकिन इसके लिए ये लॉजिकल मेथड है, मतलब नॉर्मल, कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट अलग से नहीं सीखना। ये सॉल्यूशन जैसे एक नॉर्मल थिंकिंग करके कर सकते हैं, वही करना है। समझ गए आप? एक और क्वेश्चन करें। मतलब कभी कभी क्या है, इसमें दूसरे डेरिवेटिव तक भी जाना होता है, वो कब जाना होता है जब फंक्शन दो हो जाए, ऐसा ऐसा सब होता है। इसका देखो, ये कौन सी वीडियो होगी, PDE#2। तो इसका जो मतलब इसमें जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस वीडियो को देखने के बाद से, उस PDF का जो नाम होगा वो होगा PDE#2। वो PDF मैं आपको भेज दूंगा, उसमें जो भी डाउट होगा उस क्वेश्चन को मैं, आपको तो पता है ये में कैसे वीडियोस बनने वाले, तब एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ में आया आपको? अभी टाइम तो है, एक क्वेश्चन कर ले, चलो करते हैं। कौन सा क्वेश्चन उठाऊं मैं आपके लिए? सबसे डिफिकल्ट वाला? नहीं, अभी डर जाओगे, फिर तो आप करोगे ही नहीं। चलो कुछ नहीं है, ये वाला लेते हैं। कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, अचानक से रैंडमली, कोई प्लान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अच्छा दिख रहा है, कर लेते हैं। चलो अब थर्ड क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ, आपको कुछ लेना हो स्क्रीनशॉट तो ले लेना। ले रहे हो क्या स्क्रीनशॉट? मुझे ले लो फिर। चलो अब हम इसको इरेज करते हैं और कुछ तो एक क्वेश्चन है उसको करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। पॉज कर देता हूँ वीडियो। चलो अब हमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, f of x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ताकि आप एक प्रोडक्ट को कैसे, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव में प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते, कैसे u इंटू वी रूल लगाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम वही देखो, ये तो लॉजिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन, मतलब डेरिवेटिव से चालू करते हैं, कोई वो अपना वो मतलब वो यू वी वाला नहीं करना है, मतलब u, v वाला स्टेप। चलो सो नाउ हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। यहाँ पे दिखता है सॉल्यूशन, और इधर हाँ यहाँ से भी दिखता है, चलो कुछ नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने ये किया तो देखो फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो पहले हम ऐसा लिखते हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस तरफ तो f डैश आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अंदर की डेरिवेटिव की बारी, x का 1 y का 0 और डेल z बाई डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, p। क्लियर होगा ना आपको, ये इसकी वैल्यू आ गई p। नाउ इक्वल्स टू, अब इधर देखते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड है, तो देखो x के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, सो y तो कॉन्स्टेंट। अब x इंटू जेड है, x एज इट इज z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में p प्लस z एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। समझ में आया आपको क्या किया हमने? देखो z जो है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो तो इंक्लूड होगा, x के तो रिस्पेक्ट में खैर डेरिवेटिव है तो वो होगा, बट y क्योंकि वो एज अ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे, उसका तो बिल्कुल काम नहीं है, वो बाहर आ गया। फिर x और z पे u v रूल लगा,
तो x एज इट इज z का डेरिवेटिव आ गया p प्लस z एज इट इज x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 में पार्शियल डेरिवेटिव बोलना चाहता हूँ, आप समझ रहे हो ना। चलो अब यहाँ से f डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप कि f डैश x प्लस वाई प्लस जेड इज बेसिकली गोइंग टू बी y टाइम्स एक्स पी प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी। डन, ये आ चुका है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डेल वाई ऑफ फंक्शन x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल्स टू डेल वाई ऑफ x वाई जेड। इस तरफ तो खैर इजी है, f डैश x प्लस वाई प्लस जेड, x का डेरिवेटिव 0, y का 1 और z का y के रिस्पेक्ट में q दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे y इंपॉर्टेंट है, z ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, x कांस्टेंट हो जाएगा, y z पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट पे q, ये q क्या डिनोट कर रहा है, डेल z बाई डेल y, और यहाँ पे भी ध्यान रखना p क्या डिनोट कर रहा है, डेल z बाई डेल x। ओके, नाउ प्लस z एज इट इज y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, तो बेसिकली यहाँ से f डैश ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आपको क्या मिलेगा, x टाइम्स वाई क्यू प्लस जेड अपॉन 1 प्लस क्यू। डन, आपको दो इक्वेशंस मिल चुकी है जिससे आप फंक्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो बाय कंपेयरिंग बोथ। सो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1, 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, y मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी इज x मल्टीप्लाइड बाई वाई क्यू प्लस जेड अपॉन 1 प्लस क्यू। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो पी एक्स वाई एज इट इज, ठीक है, प्लस पी एक्स वाई क्यू प्लस जेड वाई प्लस वाई जेड क्यू, मैंने y को मल्टीप्लाई कर दिया फिर इसे उसके साथ, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्यू एक्स वाई है इंटू 1 एज इट इज, प्लस p के साथ हुआ तो पी क्यू एक्स वाई, फिर x z इंटू 1 एक्स जेड, फिर p एक्स जेड। अब देखो मैंने आपको बताया था ना p इंटू क्यू जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, देखो पी क्यू एक्स वाई कैंसिल, p इस तरफ है एक्स वाई और उस तरफ से एक्स जेड आ जाएगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, प्लस क्यू इस तरफ है वाई जेड माइनस उस तरफ से आ गया एक्स वाई, उस तरफ ऑलरेडी एक्स जेड है और इस तरफ से मैं जेड वाई भेज रहा हूँ माइनस जेड वाई। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम, x कॉमन ले लो तो एक्स पी कॉमन सो y माइनस जेड, वाई क्यू कॉमन सो z माइनस एक्स, और लास्ट वाले में से z कॉमन सो x माइनस वाई। फॉर्मेट तो अभी भी वही है, पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर, वेर पी क्यू आर कैन बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप लोग देख सकते हो कितने ब्यूटीफुली हमको जो हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑब्टेन हो चुका है। मतलब सॉल्यूशन तो ब्यूटीफुल होता है, मतलब करो तो मज़ा आता है, लेकिन आप समझ गए ना, जब ऐसा फॉर्मेट हो, ये कौन से फॉर्मेट में काउंट होता है, इसको हम बेसिकली ये वाला फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है, और ये वाला कौन सा फॉर्मेट कहलाता है, जब u और v दोनों ही फंक्शन के अंदर कंटेंट हो। तो ये तो अपनी वो उस मेथड को क्या नाम दे हम, क्या नाम दे, डेरिवेशन वाली मेथड नहीं, u कॉमा वी वाली मेथड, हाँ चलो u कॉमा वी वाली मेथड इसमें अप्लाई करनी होती है, लेकिन इन सब में क्या अप्लाई करना होता है, बेसिकली अपना जो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं उसकी लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करनी होती है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं वो वाली चीज़ हमें करनी होती है। समझ गए आप कि पहले x के रिस्पेक्ट में करो कुछ आपको इक्वेशन, मतलब फंक्शन को ही आपको एक तरफ रखना होता है, बाकी चीज़ों को एक तरफ, फिर y के रिस्पेक्ट में करो फंक्शन एक तरफ बाकी चीज़ें एक तरफ, और फिर वो फंक्शन अपने आप निकल जाएगा कंपेयर करने से। ये तो खैर अभी थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कभी कभी आपको एक साथ दो फंक्शन दे देते हैं तो हमेशा याद रखना उसमें ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल टर्म्स भी बढ़ जाती है, सेकेंड ऑर्डर तक आपको जाना पड़ता है जब फंक्शंस दो होते, जैसे f और g दे दे तो, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्यूशन भेजूँगा, PDF #PDE#2 PDF जो होगा वो आपको सॉल्व करनी है, उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप सॉल्यूशन देखने मतलब समझने की कोशिश करना, हो गया तो वेल एंड गुड, आई एम सो प्राउड, लेकिन नहीं हुआ तो आराम से तुरंत बता देना कि मैं वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँ, समझ गए आप। लेकिन आपको एक क्लियर हो रहा है ना कैसे करते हैं हम, बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे पास इस तरीके के फंक्शनल इक्वेशंस है जिसमें से हम फंक्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शंस पे डिपेंड ऑलमोस्ट नहीं करता है, साइन हो कॉस हो कुछ भी हो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ चुकी है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन f g h
फाइव वगैरह भी यूज़ करते हैं, जो भी आपको एलिमिनेट करना हो वो। ये लास्ट टॉपिक है मतलब इस सबसे बेसिक वाले का। इसके तुरंत बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हमें ये दिया होगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दिया होगा और कहेंगे कि आप ये फंक्शन बनाओ, मतलब इसको वापस से कोई आर्बिटरी फंक्शन, मतलब क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर, मतलब सॉल्व करना। कैसे हम उसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे कि वो वाली इक्वेशन बताते थे, इससे हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होती है, वही चीज़ हम इसमें करते हैं। ठीक है, चलो मज़ा आएगा। हाँ, ये जैसे ही चालू होगा। अभी तो आप उस पर हो 303 के पहले यूनिट के लास्ट सेकंड टॉपिक के रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद से आप कर रहे हो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें आपने क्या किया, q इज इक्वल्स टू q डैश अपॉन डी जेड बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। फिर आप उसको 1 अज्यूम करते हो, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है जिससे आपको z मिल जाता है बेसिकली। फिर आप मतलब नॉर्मली वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p डैश पहला डेरिवेटिव प्लस q डैश इक्वल्स टू r डैश करते हैं, जहाँ p डैश q डैश r डैश कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। तो हम जो सबसे पहले सीखते थे कांस्टेंट के साथ कैसे डील करना है, ऑपरेटर कर लो, फिर कोई शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दो, वो चीज़ इजीली सॉल्व हो जाती है। वो उसमें क्या था कि q डैश को आपको कभी 1 मानना होता है, कभी -1, जैसा भी हो, क्योंकि डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर होता है, फिर आपको z मिल जाता है, उसको आप रख देते हो। फिर आपके पास p डैश की वैल्यू होती है, जो कि होती है क्या होती है वो, z का दूसरा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस या तो प्लस p टाइम्स z का पहला डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय z के पहले डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। फिर r डैश क्या होता है, r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर। आपने वो सब पढ़ रखा है, वैसे भी लेक्चर बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो आज ये दूसरी वीडियो ख़त्म हो जाती है। थर्ड वीडियो में इसके 2-3 क्वेश्चंस मुझे और करने का मन कर रहा है, आज तो टाइम ख़त्म है। 2-3 क्वेश्चंस और कराऊंगा इस टॉपिक के इस थर्ड वीडियो में, फिर हम सॉल्व करना सीखना चालू कर देंगे, मतलब कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसकी अगली वीडियो PDE3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे बेसिक ऑर्डर डिग्री फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डन। चौथी वीडियो से हम चालू कर देंगे सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट मेथड है लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके ठीक है, चलो यहाँ टेंशन नहीं लेना, सब कुछ इजी है। डिफ़िकल्ट लगता होगा लेकिन अभी आपने प्रैक्टिस कम की है, इसलिए जैसे ही 1 महीना प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। बाकी मैं तो हूँ। ओके चलो।